हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज हम यूपी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो भाषा विकास के लिए मैंने आपको किस बताया है, चॉम्स्की, और संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी यह अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। तो जब एक भाग को दूसरे भाग में अंतरण होता है तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। जिस प्रकार हम एक पैर से फुटबॉल बेहतरीन खेल पाते हैं तो दूसरे पैर से भी हम फुटबॉल खेल सकते हैं। इसे ही एक पैर का दूसरे पैर में स्थानांतरण हुआ, यही द्विपार्श्विक अंतरण है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुलता सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? यह सांख्यिकी से रिलेटेड है। तो जिसकी बहुलता अधिक होती है उसे बहुलांक कहते हैं, यानी कि जो अधिक बार आया रहता है उसे बहुलांक या बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैंने यह क्वेश्चन आपको कई बार बताया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने। और पावलो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शास्त्रीय अनुबंधन। थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि और कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। व्यवहारवाद सिद्धांत नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जबकि मनोसामाजिक सिद्धांत यह किसने दिया है? एरिक्सन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन, स्टर्न, टर्मन, सिरिल बर्ड। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? बिने साइमन ने। स्टर्न ने क्या दिया है? बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया है, जबकि टर्मन ने उसमें संशोधन करके उस सूत्र में 100 से गुणा करके उसको, मतलब वर्तमान सूत्र है उसको, टर्मन ने दिया है। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है, आप बता सकते हैं? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम यह किसने दिया है? थार्नडाइक ने, जो कि 3 मुख्य नियम दिए हैं जबकि 5 गौण नियम दिए हैं। तो कौन सा नियम नहीं है पूछा है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तनाव का नियम नहीं है। यानी थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। मैंने अभी आपको बताया पावलो के सिद्धांत का क्या नाम था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलो ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहों पर। पावलो का प्रयोग किस पे है? कुत्ते पर। बिल्ली पर किसका प्रयोग है? थार्नडाइक का। बंदर पर या चिंपैंजी कह सकते हैं, किसका है? कॉलर। और चूहे पर स्किनर का। सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत का प्रतिपादन। अभी मैंने आपको बताया सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? कॉलर ने। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित उसको करते रहना, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होगी, यानी कि जब हम मोटिवेट रहते हैं तो कार्य को नियमित करते जाते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति को कम करने का उपाय है, यानी कि जब हम भूलते हैं किसी चीज़ को तो भूलना किस प्रकार रोकें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? पाठ की पुनरावृत्ति, यानी उस चीज़ को बार बार दोहराने से
विस्मृति कम हो जाएगी। क्रोध व भय प्रकार है। किस चीज़ का प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, प्रतिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय क्या है? संवेग हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। यानी जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की नकल करता है, उसी प्रकार यह भी है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो नकल करना क्या है? अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी आपका पूर्व ज्ञान किसी नए अनुभव को सीखने में सहायता करता है तो क्या करेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। तो जब सहायता करेंगे तो क्या होगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सीखी हुई बात को भूलना, तो इसे क्या कहेंगे? विस्मृति। टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो 90 से 110 के बीच का बालक सामान्य बुद्धि माना जाता है। मैंने अभी आपको टर्मन के द्वारा दिया गया फार्मूला बताया। तो क्या है? मानसिक आयु वटा वास्तविक आयु गुणे 100। हाल का नियम, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल यानी स्टेनले हाल। स्टेनले हाल ने किसके बारे में बताया है? उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि किशोरावस्था तनाव संघर्षों की आयु होती है। तो उसके आधार पे हम इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। पहला है बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल ने किशोरों के लिए कथन कहा था, अतः किशोरों का मनोविज्ञान इस सिद्धांत की व्याख्या करता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कमेनियस, हाल, हार्लाक, फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है और उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अस्पृश्यता अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विल्हेम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव, वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित विल्हेम वुंट ने किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने रखी थी? फ्रांज बेंटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दिमर ने। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत यानी कि यह सिद्धांत यह बताता है कि कैसे मस्तिष्क की नई अल्पकालिक यादों को स्थिर रखता है और उन्हें अस्थायी रूप से परिवर्तित करके दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित रखता है। अतः स्मृति की बात हुई है तो संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, संज्ञानात्मकता। तो संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत व्यवहारवादियों का, संरचनात्मकवादियों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोर्ट लेविन ने किया था। इनका कहना है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी से आप भाटिया बैटरी याद रखेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया गया था? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया गया। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थार्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। व्यवहारिक क्षमताओं में वह अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। यानी व्यवहारिक क्षमताओं में
परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। इस प्रकार आप बड़े से बड़े प्रश्न को एक की पॉइंट की सहायता से हल कर सकते हैं। जिस प्रकार इसमें इतना बड़ा प्रश्न दिया गया था, फिर भी हम व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन के आधार पर जान जाएंगे कि यह अधिगम है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत, फ्लूइड या क्रिस्टलाइन सिद्धांत। तो संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है, यानी कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी प्रारूप दिया था जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद हैं, और इनमें भी संक्रिया को 5 भागों में बांटा है: संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो इसमें संक्रिया में संज्ञान का सिद्धांत दिया गया, अतः यह सिद्धांत गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने बताया अभी आपको, क्या होता है, मानसिक आयु वटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें दिया है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी कि मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो 10 बटा 8 गुणे 100। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, क्रिका सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका उत्तर है जेम्स लैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, फिर संवेगात्मक अनुभूति होती है। यानी कि यदि बच्चा बिल्ली को देखकर नहीं डरता या नहीं भागता, मतलब देखकर रिएक्शन नहीं करता, भागता या चिल्लाता नहीं, तो उसमें डर की अनुभूति नहीं होती। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। इच्छा या आवश्यकता में रुकावट क्या होगा? हर्ष, कुंठा, चिंता, तनाव। इच्छा या आवश्यकता में रुकावट होने पर कौन सा तनाव होता है? कुंठा। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने आपको बताया है किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। तो थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।